अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज का हमारा टॉपिक है आंसर दी फॉलोइंग शॉर्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, लिस्ट स्टेप्स दैट शुड बी फॉलो टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। यानी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं इनको डिफाइन करें। द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी फॉलो टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स ये हैं। 1, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन यानी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। 2, स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स यानी प्रॉब्लम के लिए हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं उनको स्पेसिफाई करना। 3, एनालाइज द प्रॉब्लम का तज्जिया करना। 4, डिज़ाइन एल्गोरिदम एंड ड्रा फ्लो चार्ट। एल्गोरिदम डिज़ाइन करना और फिर फ्लो चार्ट बनाना। 5, राइट द प्रोग्राम कोडिंग प्रोग्राम लिखना यानी कोडिंग करना। 6, टेस्ट एंड डिबग द प्रोग्राम को टेस्ट करना और इसमें से एरर्स को रिमूव करना। 7, इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम। 8, मेंटेन एंड अपडेट द प्रोग्राम। 9, डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम। ये थे हमारे पास 9 स्टेप्स जिनको यूज़ करते हुए हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय सिंटैक्स ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? इज इट नेसेसरी टू नो द सिंटैक्स फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम ऑन कंप्यूटर? कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटैक्स से क्या मुराद है? किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिंटैक्स को जानना क्यों ज़रूरी है? अ कलेक्शन ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग अ प्रोग्राम इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड सिंटैक्स। किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में असूलों का मजमूआ सिंटैक्स कहलाता है। अ प्रोग्रामर कैन नॉट राइट अ प्रोग्राम इफ़ ही डज नॉट नो दी सिंटैक्स। और एक प्रोग्रामर कभी भी प्रोग्राम नहीं लिख सकता अगर उन्हें इसके रूल्स के बारे में नहीं पता। दी प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व ऑन कंप्यूटर। और अगर प्रोग्रामर को इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी सिंटैक्स से रिलेटेड तो वो कभी भी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डिफ्रेंशिएट रन टाइम एरर्स एंड लॉजिकल एरर्स। लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर का फ़र्क बताएं। अ टाइप ऑफ एरर दैट अकर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूटिंग ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड रन टाइम एरर। रन टाइम एरर जो कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान आता है इसे रन टाइम एरर कहा जाता है। इट अकर्स व्हेन अ स्टेटमेंट डायरेक्ट द कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट एन इलीगल और अनडिफाइंड ऑपरेशन। और ये तब आता है जब कंप्यूटर को कोई इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए कहा जाए, लाइक किसी भी नंबर को डिवाइड कर देना 0 पर। A type of error that occurs due to the poor logic of the programmer is called logical error। नाम से पता चल रहा है लॉजिकल एरर यानी कि जो यूज़र के या प्रोग्रामर के पुअर लॉजिक की वजह से आता है इसे लॉजिकल एरर कहा जाता है। लॉजिकल एरर इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड एज कम्पेयर टू रन टाइम एरर। और अगर इसको कंपेयर किया जाए रन टाइम एरर के साथ तो इसको फाइंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज किसी भी प्रोग्राम में कंडीशन को गलत टाइप कर देना तो ये किसकी एग्जांपल है? लॉजिकल एरर की। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इज इट नेसेसरी फॉर एन एल्गोरिदम टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इन फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स? इफ़ यस वाई? कि कोई एल्गोरिदम जिसके हमारे पास फिनाइट्स यानी लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेप्स हों तो क्या उसको यूज़ करते हुए किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है? इफ़ यस अगर हाँ तो वाई, क्यों या फिर कैसे? Yes जी, it is necessary for an algorithm to solve problem in finite number of steps। यानी वो एल्गोरिदम जिसके फिनाइट लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेप्स हैं इसको यूज़ करते हुए किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। इसकी रीज़न ये है कि उसके इनफिनाइट स्टेप्स नहीं हैं यानी अनलिमिटेड स्टेप्स नहीं है, बल्कि स्टेप्स क्या है हमारे पास लिमिटेड है, फिनाइट स्टेप्स हैं। द एल्गोरिदम हैज़ अ क्लियर स्टार्ट एंड एंड यानी एल्गोरिदम का ऑब्वियसली स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एग्जिस्ट करता है। द सॉल्यूशन इज फाउंड व्हेन ऑल स्टेप्स ऑफ एल्गोरिदम आर परफॉर्म्ड इन अ सीक्वेंस फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। और सॉल्यूशन भी तभी फाइंड किया जा सकेगा जब स्टार्टिंग से लेके एंडिंग पॉइंट तक ये सारे स्टेप्स जो हैं एक सीक्वेंस में पाए जा रहे हों या एक ऑर्डर में हों। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू।